हे गाइस, तो कल जैसा रिपोर्ट किया था, एक और इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX के ऊपर $44 मिलियन का हैक हुआ। CoinDCX ने इन रिस्पॉन्स ये बोला यूजर फंड सेफ हैं और ये जो हैक्ड फंड हुए हैं उसको अपनी ट्रेजरी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पैनिक यहाँ पर और क्रिएट हो गया जब CoinDCX का प्लेटफॉर्म कल रात को यहाँ पर डाउन हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे करंटली यहाँ पर INR पेयर्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट वैल्यू से नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरा CoinDCX को लेकर अपडेट जो है आपके साथ में वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आप अपडेटेड रहें, बिकॉज आई नो मार्केट के अंदर कुछ लोग पैनिक हैं, स्पेशली बिकॉज INR पेयर के अंदर क्रिप्टो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और साथ में दूसरा थोड़ा मार्केट का आउटलुक भी आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ गए उससे पहले आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर CoinDCX के अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले गाइस, जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी क्रिप्टो मार्केट के लिए नेक्स्ट 5-6 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड अगर आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। साथ में हमारी टेलीग्राम की हवेली भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके निवासी बन सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा ताकि आप मार्केट के साथ अपडेटेड रहें। इनफैक्ट कल जो पूरा CoinDCX का केस भी हुआ था वहाँ पर भी हमने अपडेट रखने की कोशिश करी थी। वी ट्राई टू डू इट विद एवरीथिंग। अब आज की वीडियो में मैं कोई पार्टनर्ड एक्सचेंज शिल नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर आपने नोटिस किया है कि नहीं किया। इनफैक्ट जब WazirX का हैक भी होता है उस टाइम ही मेड श्योर कि यार हम ऐसे शिल नहीं करें किसी पार्टनर्ड एक्सचेंज को पैनिक के टाइम पे, क्योंकि वो एथिकल नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे उस टाइम पे काफ़ी लोग तो उस मौके का फ़ायदा उठा रहे थे एंड शिल कर रहे थे अपने रेफरल लिंक को कि भाई WazirX पे हैक हो गया है, अपने फंड को इस एक्सचेंज पे अब मूव कर लो। ऐसा टाइम जहाँ पर सेल्फ कस्टडी को प्रमोट करना चाहिए, लोग इस तरह से बोल रहे थे। इनफैक्ट हमारे पास भी काफ़ी एक्सचेंजर रहते ग्लोबल इंडियन जो भी यही चीज़ बोल रहे थे कि भाई इस तरह के आप पोस्ट डालो, इस तरह से आप बात करो, इस तरह से शिलिंग करो। लेकिन अगर आप इतने साल से फॉलो कर रहे हो, हम कभी भी ऐसी अनएथिकल चीज़ जो है उसको नहीं करते हैं। एंड सेम इज गोना बी विद टुडे। एक एक्सचेंज के ऊपर हैक हुआ है, पूरी इंडियन इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव एक चीज़ यहाँ पर जाती है, तो उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना वो सही नहीं है। इनफैक्ट फ्रैंकली बताओ, आप लोगों को लगता होगा आजकल यार ये एक्सचेंजेस के क्यों आप लिंक शेयर करते हो, उसका मेन रीज़न ये गाइस, आज तक आपने देखा हो, पहले कभी करता ही नहीं था मैं। लिंक नीचे डालें, जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लोग आज की डेट में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना मेरा लिंक ज्वाइन कर लो, और जो भी उल्टी चीज़ें करके भी अपने लिंक ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं, वही लोग हैं जिनके बारे में आज की डेट में एक्सचेंजेस आके बोलते हैं कि अच्छा आपके कितने साइनअप है, आपके कितने वॉल्यूम है। और हम देखते हैं कि हम तो यार जब जेन्युइनली करते हैं तो नोबडी इवन लिसन्स टू अस, कोई साइनअप वगैरह नहीं करता है। तो उसी कारण से बोलना चालू किया कि यार चलो करेंगे तो फिर लोग शायद उनको याद रहेगा या भूल जाते होंगे, तो वहाँ पर वो सपोर्ट करेंगे। इसी कारण से करते नहीं तो गाइज, अगर आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सपोर्ट वगैरह करो तो वैसे ही मैं कुछ ऐसे चीज़ करूँ नहीं और इस तरह से बोलूँ नहीं, तो उस कारण करना पड़ा, नहीं तो वो भी मैं नहीं करूँ अगर मेरे बस में यहाँ पर चले। तो वही थोड़ा सा शेयर करना था मेरे को आपके साथ करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं CoinDCX एक्सचेंज को लेके, जहाँ पर करंटली आप देखेंगे कल रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर हैक हुआ है। अब हैक को लेके क्या अपडेट है, तो कल अगर आप देखेंगे जब ये अनाउंसमेंट आया था उससे 17 आवर्स होगा, मतलब कल सुबह ही CoinDCX के ऊपर यहाँ पर हैक हो गया था। हैक के बाद अगर आप देखेंगे सबसे पहले ये रिपोर्ट जो था वो साइवर्स ने डिटेक्ट किया कि एक वॉलेट के ऊपर जिसमें $44 मिलियन हैं सोलाना वॉलेट के ऊपर, उसमें से $44 मिलियन इन USDT और USDC ये विड्रॉ यहाँ पर किए हुए हैं। लेकिन साइवर्स को ये नहीं पता चला था कि ये वॉलेट है किसका, तो उन्होंने ZachXPT को अप्रोच किया और पूछा कि कैन यू आइडेंटिफाई किसका है। तो ZachXPT ने अपनी रिसर्च करी, जो इन्वेस्टिगेटर है, यानी ही फाउंड आउट कि ये CoinDCX का वॉलेट है। तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पर जो हैकर है $44 मिलियन जो चोरी किए उसमें से भी 15.8 मतलब कुछ अमाउंट जो है उन्होंने यहाँ पर सोलाना से इथीरियम के ऊपर ब्रिज कर लिया। अब जब ये अनाउंसमेंट आया तो उसके बाद जैसा मैंने कल रिपोर्ट किया था CoinDCX के फाउंडर्स का भी फिर अनाउंसमेंट आ गया कि हाँ हमारे एक्सचेंज पे हैक हुआ है, यूजर के फंड सेफ है, ट्रेजरी से हम उसको रिकवर करेंगे, INR विड्रॉल यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गए थे वो ये थे कि भाई अगर मॉर्निंग में हैक हुआ, 17 आवर्स हो गए, 17 आवर्स बाद आपने यहाँ पर कम्युनिटी को क्यों बताया, और वो भी तब जब ZachXPT का यहाँ पर पोस्ट आ गया। तो उसी को लेके क्लैरिफिकेशन जो है मैंने भी यहाँ पर मांगा, जो मैंने कल वीडियो में भी यहाँ पर शेयर किया था कि अच्छा है कि आप यहाँ पर ट्रेजरी में से फंड को यहाँ पर कवर कर सकते हो, यूज़र के फंड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन CoinDCX को 17 आवर्स क्यों लगे यहाँ पर, और ZachXPT के पोस्ट आने के बाद ही यहाँ पर CoinDCX ने पोस्ट क्यों डाला कि हाँ एक्चुअली में हैक हुआ, इतना टाइम क्यों लगाया अगर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रखनी थी। साथ में दूसरा पॉइंट ये कि ऑक्टो के यूजर्स भी इंपैक्ट है, जहाँ पर ऑक्टो एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर जो एक्टिव ट्रेड है लोगों की वो भी क्या CoinDCX कवर करेगा कि नहीं करेगा, और उसी का एक्सप्लेनेशन मांगा, जिसका एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो यहाँ पर सुमित जो CEO है CoinDCX के, उन्होंने रिप्लाई भी किया। जहाँ पर पहला केस जहाँ पर 17 आवर्स बाद क्यों क्लैरिफिकेशन आया, तो उसको लेके उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पूरी अच्छे डिटेल के अंदर, और हमको ये एडवाइस किया गया था कि डिटेल्स तभी पब्लिश करें जब हमारे पास पूरी क्लैरिटी आ जाती है।
हमारी टीम जो है फाइनली यहाँ पर क्लैरिटी आने के बाद फाइनलाइज कर रही थी और रेडी थी कम्युनिकेशन के साथ एंड सिक्योरिटी अप्रूवल्स ले लिए थे कि हमको पोस्ट करना था। लेकिन कोइंसिडेंस यहाँ पर हो गया कि जब हम करने वाले थे उसी टाइम पे जैक एक्सबीटी का भी पोस्ट यहाँ पर आ गया। तो ये कोइंसिडेंस उन्होंने यहाँ पर बोला है। दूसरी चीज़, जब ऑक्टो वॉलेट की बात आती है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसको लेके बेसिकली उन्होंने येस बोला। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक्टिव ट्रेड्स कवर होंगी कि नहीं होंगी, डिटेल में तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन येस लिखा तो आई फील ही इज मे बी सेइंग कि हाँ कवर वगैरह वो करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ऑक्टो वेब3 वॉलेट जो है वो भी बैकअप सून हो जाएगा। जो मैंने अभी चेक किया, मेरा भी वॉलेट जो कल डाउन था अभी यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है और इनका जो रिप्लाई है, इसको लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है, कि आप सेटिस्फाइड हैं इन रिस्पॉन्सेज के साथ या नहीं है? डू शेयर इन द कॉमेंट्स। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, कल जब यहाँ पर CoinDCX ने अनाउंसमेंट किया कि लोगों के फंड सेफ हैं और यहाँ पर एक्सचेंज उसको ट्रेजरी से कवर करेगा जो हैक फंड हुए, उसके बाद यहाँ पर एकदम से CoinDCX का पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म जो है उसने एरर देना चालू कर दिया, फेल टू लोड द सेक्शन। इनफैक्ट मैंने पर्सनली खुद भी चेक किया क्योंकि मेरे भी कुछ फंड्स हैं CoinDCX के ऊपर, तो इवन आई वॉज चेकिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर वेब एप्लीकेशन, वेब और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर भी यहाँ पर ये एरर आ रहे थे। तो उसको लेके यहाँ पर CoinDCX ने रिस्पांस दिया कि अभी, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्ली काफ़ी लोग पोर्टफोलियो अपना चेक करने के लिए गए होंगे जब CoinDCX की हैक की न्यूज़ यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने बोला कि एक्सेसिव लोड जो है वो करंटली आ रहा है, जहाँ पर हम कैपेसिटी बना रहे हैं तो आने वाले कुछ घंटों में फिक्स हो जाना चाहिए, जो करंटली आई थिंक फिक्स हो गया है। लेकिन पैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जब ये CoinDCX का हैक हुआ तो देखो क्या होता है, हैक होता है तो पता नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आई है। और मेन चीज़ ये कि हैक की न्यूज़ भी किसी और के थ्रू आई, जहाँ पर 17 आवर्स पहले हैक हो गया था और फिर फाइनली यहाँ पर आया, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था कि होगा क्या। और लोग एक बार यहाँ पर भुगत चुके हैं। अगर आप देखेंगे WazirX के केस के अंदर भी सेम चीज़ हुई थी, पहले हैक हुआ था, फिर उन्होंने बोला सब कुछ सही है, लोगों को लगा कि हाँ सही कर देंगे, लेकिन फिर एंड में हुआ क्या, जिन लोगों ने विड्रॉ नहीं कर पाए और जिन्होंने रखा था उनका अभी तक वो वेट ही कर रहे हैं फंड का। तो आई थिंक उसी कारण से लोगों में पैनिक आ गया कि यार पता नहीं है क्या होगा, बोलते रहे सही है लेकिन आप फटाफट निकालो। अब क्रिप्टो विड्रॉल्स तो मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर INR विड्रॉल मिलते हैं, तो लोगों ने अपने क्रिप्टो सेल करने चालू यहाँ पर कर दिया है। उसी कारण से अगर आप देखोगे कल सारे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर INR क्रिप्टो पेयर में लिक्विडिटी क्राइसिस थोड़ा सा यहाँ पर आया था, जहाँ पर सेलर्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बायर्स इतने नहीं थे। इनफैक्ट USDT जो नॉर्मली यहाँ पर 88-90 रुपीज़ पे ट्रेड करना चाहिए, वो फॉल करके CoinDCX पे 80 रुपीज़ पे आ गया था, अभी थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर करके 86 पे आ गया है। बिटकॉइन जो 1 करोड़ 3 या 4 लाख पे चलना चाहिए था, वो डंप करके 90 लाख पे यहाँ पर आ गया था, अभी रिकवर करके वैसे 106 करोड़ पे आ गया। वैसे ये जब सिचुएशन हुई थी, ये पहले भी हमने देखा, जैसे जेप्पे के टाइम पे भी, और आज से कुछ साल पहले हुआ था, अगर आप पुराने आपको याद होगा। ये सिचुएशन में एट टाइम्स अपॉर्चुनिटी भी होती है, जैसे मैंने खुद ने पर्सनली यहाँ पर कुछ USDT जो है वो बाय करें, बिकॉज जब ये पैनिक सेटल होता है, लोग क्या पैनिक में सेल करते हैं, जब सेटल होता है तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वापस प्राइस को तो आना ही, मार्केट प्राइस से तो पैच करना ही पड़ता है, तो एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन मैं किसी को बोला नहीं ये चीज़, क्योंकि भरोसा नहीं है भाई, कुछ बड़ा निकल जाता बाद में तो और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आई डेंट शेयर विद एनीवन। लेकिन कोई ऐसा था, आई एम श्योर कम्युनिटी में काफ़ी ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो ऐसे एडवांटेज लेते हैं ऐसी सिचुएशन का, क्योंकि पास में उन्होंने देखा हुआ है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो डू शेयर। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे जो INR पेयर के अंदर प्राइस है मार्केट वैल्यू से नीचे चल रही है, तो आई फील मंडे तक जो है ना ये सेटल हो जाना चाहिए और मार्केट वैल्यू पे आ जाना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कुछ ट्रेड वगैरह लेना, तो आप खुद अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। अब अगर आप देखेंगे पैनिक को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, अगर आप देखेंगे ना, लोग एक्चुअली में CoinDCX से यहाँ पर अपने पैसे विड्रॉ कर रहे थे, उसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर आज मॉर्निंग में CoinDCX के CEO ने दिया, जहां पर उन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 31,462 क्रिप्टो विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट यहां पर आई है, जहां पर उनका बोलना है कि 98% उन्होंने कंप्लीट कर लिए, 600 रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है और बाकी 72 आवर्स के अंदर रिक्वेस्ट जो है विड्रॉल की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको लेके आप भी अपना व्यू पॉइंट देना, क्या आपने विड्रॉ किया और हो गए या फिर नहीं हुए, या फिर आप प्रॉब्लम फेस करें, ताकि एक कम्युनिटी का फीडबैक मिले कि एक्चुअल रियलिटी यहाँ पर क्या है। अब यहीं पर अगर हम देखें, ये जो यहाँ पर हैक हुआ है दैट कंटिन्यूज इस साल के अंदर, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हैक जो है यहाँ पर हो चुके हैं। WazirX भी पहले और भी काफ़ी सारे एक्सचेंज है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये एक लेसन यहाँ पर ये भी हो जाता है कि हर जब हैक होता है ना, वहाँ पर WazirX का डिजास्टर भी यहाँ पर याद आता है, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस पिछले 1 साल में यहाँ पर हैक हुआ ना, ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस ने अपनी ट्रेजरी से फंड को कवर किया है, यूज़र के फंड को इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं किया है। सिर्फ एक एक्सचेंज है जिसने यहाँ पर कोई भी अपनी जेब से 1 रुपये जो है वो यहाँ पर डाला नहीं है यूज़र फंड के अंदर, वो यहाँ पर बन जाता है WazirX। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि अगर आप देखोगे WazirX के हैक फंड जो थे वो 45 to 50% यहाँ पर थे, और गलती भी उन्हीं की है, क्योंकि मोस्टली ये सारे एक्सचेंजेस जो हैं, ये पता है क्यों ये लोगों के ट्रेजरी में से रिफंड कर पा रहे हैं? क्योंकि ये स्मार्ट हैं, इन्होंने अपने फंड जो है वॉलेट में ऐसे रखे हुए हैं कि भाई एक वॉलेट में 5-10% से ज़्यादा हो नहीं, तो उस कारण होता है कि 5-10% जाते हैं तो फिर भी चांसेस रहते हैं आप रिकवर करके दे पाओगे। लेकिन जब कोई एक्सचेंज ऐसा हो जिसने यहाँ पर 45-50% जो कोल्ड वॉलेट में होनी चाहिए वो एक वॉलेट में रखे और उसी को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो जब 45-50% चोरी हो जाएंगे तो कैसे आप रीइंबर्स करोगे? यही सबसे बड़ी गलती थी वजीरेक्स की कि कोल्ड वॉलेट का ट्रांजैक्शन में यूज़ करने के लिए ऐसे फंड रखे होते, अलग अलग उसमें डिवाइड नहीं कर रखे थे। और फनी चीज़ ये, कोल्ड वॉलेट में रखे थे 45-50% एक ही वॉलेट में, लेकिन बाकी रिमेनिंग क्रिप्टो 260,000 वॉलेट में। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क्स, बट दैट इट इज़ अ रिमाइंडर, राइट? एंड कोइंसिडेंस ये भी है 18 जुलाई को वजीरेक्स का हैक हुआ 2024 में, 19 जुलाई 2025 में यहाँ पर CoinDCX का हैक यहाँ पर हो गया। तो ये ओवरऑल चीज़ थी। लेकिन एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक और अपडेट जो है ना, मतलब आपने देखा होगा पास में मैंने वीडियोस के अंदर आपसे शेयर किया है कि अगर आप देखोगे ना, कोई भी एक्सचेंज जो है, मतलब इंडिया में जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनकी खुद के PR वो कम्युनिटी बनाते हैं। अपने कोई भी प्रमोशन करना हो, कोई चीज़ें करनी हो, कोई प्रोडक्ट्स के चीज़ों को अपडेट करनी हो, उसी चीज़ का एग्जांपल इंडियन एक्सचेंजेस में बुरा जो रहा है वो ये है वजीरेक्स का। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले वजीरेक्स वॉरियर थे और उसके बाद फिर इन्होंने पूरा जो अपना PR गेम अभी भी चल रहा है, अभी वोटिंग चालू हो गई तो फिर से टारगेट करना चालू कर दिया, नए नए अकाउंट जो पॉपअप हो जाते हैं। और मैंने पहले एक्सपोज भी किया कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है PR अकाउंट्स कौन से होते हैं, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। तो ये ट्रेंड पहले भी चला, वजीरेक्स के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन CoinDCX के टाइम पे भी कुछ सिमिलर चीज़ यहाँ पर निकल के आए, जिसको लेकर मैं अपने कुछ व्यू पॉइंट जो एक्सचेंजेस के लिए शेयर करना चाहूँगा। जहाँ पर अगर आप देखेंगे ZachXBT ने भी यहाँ पर ये चीज़ बोला कि आपके कम्युनिटी के लोग जो हैं, CoinDCX के टीम मेंबर जो बेसिकली यहाँ पर ही इज ड्राइविंग ग्रोथ या वटेवर, तो उन्होंने यहाँ पर पोस्ट डाला। उन्होंने एक पोस्ट डाला था, जैसे वजीरेक्स में वजीरेक्स वॉरियर था, वैसे CoinDCX में आई थिंक CoinDCX मैक्सीज है, हर एक्सचेंज अपने यहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर आपको कुछ मंथली अमाउंट मिलता है और उसके बदले में आपको टास्क करने होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि सुमित के पोस्ट के ऊपर जाओ और उस पर लिखो थैंक्स फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट और साथ में थैंक यू मैसेज और डू नॉट यूज़ CoinDCX कलेक्टिव और ये सारी चीज़ें ऐसे करके। तो लोगों को गाइड किया गया कि जाके आप उसके ऊपर रिप्लाई यहाँ पर करो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है विच इज़ नॉट गुड। और मैं फ्रैंकली यहाँ पर ना ओपिनियन शेयर करूँगा, आई एम नॉट श्योर क्या चल रहा था, किस बेसिस पे ही किया, लेकिन यार ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो तरीके हैं, ये Web2 के तरीके हैं। Web2 में बहुत होता है ये, पॉलिटिकल में आपने देखा है कैसे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान होता तब भी ये कैसे फेक अकाउंट का ये PR हर जगह से चल ही रहा था, राइट? लेकिन ये Web3 के अंदर इंडियन एक्सचेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बैड एग्जाम्पल है जो वजीरेक्स काफ़ी पहले से कर रहा था। हाँ ऑफकोर्स, अगर आपको प्रोडक्ट प्रमोशन अपना करना है, ऐसे कोई ट्रेंड वगैरह ऐसी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए मे बी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, ये बहुत गलत चीज़ होगी अगर आप वहाँ पर अपनी कम्युनिटी, जिनको आपने जो भी यू आर पेइंग मंथली अमाउंट, उनको अगर आप बोलते हो सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में Web3 कम्युनिटी बहुत अवेयर है, स्पेशली वजीरेक्स के केस के पास। तो बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना कौन से रियल हैं, कौन से फेक हैं, और वही यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाता है। तो होता क्या है कि आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपकी इमेज डैमेज हो जाती है। तो इस चीज़ से मतलब एक्सचेंजेस को एक एग्जांपल लेना चाहिए कि आई एम श्योर, मतलब प्रॉब्ली मार्केटिंग में इतना आइडिया नहीं हो, तो मे बी वो Web2 से लोगों को लेके आए जो बोलते होंगे कि आप Web2 में तो यही काम करता है क्योंकि Web2 में होता है, तो ये Web3 में नहीं चलेगा। इट इज़ बेटर कि अगर आप कर रहे हैं, ऐसे केसेस होते हैं ना, जस्ट भी ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल अपना रहो, फेक चीज़ करने की जरूरत नहीं है। लोग आके हाँ गाली देंगे, बोलेंगे, कोई बात नहीं, ऑनेस्टली उसको जवाब दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। अपनी कम्युनिटी का यही है, सीधा रहोगे, साफ रहोगे, साफ साफ बात करोगे ना, लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन घुमाने की कोशिश करोगे ना तो लोग पकड़ लेते हैं। भाई क्रिप्टो वाले लोग हैं, रोज पंप एंड डंप सारी चीज़ें होती है, स्कैम होती है, तो उनको इतनी ईजिली ऐसे नहीं कर सकते। तो वो मेन रीज़न है। आई फील इस ये फीडबैक जो है सारे एक्सचेंज, क्योंकि सारे एक्सचेंजेस के ऑलमोस्ट रहते हैं, इस चीज़ को ले आप कर रहे हैं, बनाइए अच्छी चीज़ों के लिए, इनिशिएटिव के लिए, उसको पुश करने के लिए अगर आपको यूज़ करना आप यूज़ करिए। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर इट इज़ बेटर यू स्टे स्ट्रेट एंड साफ साफ आप यहाँ पर शेयर करें। आई होप बाकी एक्सचेंजेस भी इस चीज़ का एग्जाम्पल लें कहीं ना कहीं। तो या दैट्स इट। तो गाइज ओवरऑल ये अपडेट थे CoinDCX के जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था। अब थोड़ा सा मार्केट अपडेट की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली शेयर किया, अभी मंडे का टाइम है जो थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ किस तरह से मार्केट यहाँ पर क्लोज होता है, जहाँ पर अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस 118,000 पे ट्रेड करी है। एंड सपोर्ट वाइज अगर हम एरिया देखेंगे तो 113, 114 हो गया अगर मैक्सिमम होता है। व्हाट आई वांट टू सी, जैसे आज रात को या कल सुबह 5:30 IST टाइम ना, वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस के अंदर मतलब अगर पंप आता है तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी टाइम पीरियड ऐसा हो गया कि साइडवेज चलने का कुछ मतलब नहीं है, 5-6 मंथ्स ही है जहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट होना चाहिए। तो अगर वो पंप आता है तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो एक ऐसे जोन के अंदर हैं जहाँ पर मोस्टली रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गया। जैसे आप इथीरियम का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स, वो थोड़ा सा बेटर जो है यहाँ पर रहेगा। इनफैक्ट फंडिंग रेट देखेंगे तो फंडिंग रेट अभी ओके, ये लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा सा ऐसा ही है। तो बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अभी जब रात का यहाँ पर ओपनिंग होगी ना, या तो प्राइस पंप करेगी या डंप करेगी, ये दो सिनेरियो होंगे, लेकिन उसका पता तब तक नहीं चलेगा जब तक ये मंडे की ओपनिंग नहीं होती है। तो वही थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। बट आई फील अभी जो ये 5-6 मंथ्स है नेक्स्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड वहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, कैसे चीज़ों को प्लान करना है, उसको लेके तो डेफिनेटली आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। तो उसी के लिए अपनी हवेली जो है वहाँ पर आ जाओ, निवासी बन जाओ,
इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेट, तो आई ट्राई टू कीप यू अपडेट। तो गाइस ओवरऑल ये अपडेट है आज की वीडियो को लेके। यहीं पर कॉइन D6 को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके, कोई सजेशन एक्सचेंजेस के लिए आपके पास है तो वो भी आप शेयर करना, बताना अभी क्या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे ये बैलेंस नहीं दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, तो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो तो आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। स्पेशली अगर आपने यहाँ पर अभी INR क्रिप्टो का डिफरेंस चल रहा था वहाँ पर ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट भी बनाया तो उसके बारे में भी डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस, बाय बाय।